अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सीमा सैन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिसने लास्ट व्लॉग नहीं देखा उनको पता नहीं है हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं अभी फ़िलहाल अपनी फूफो के घर। उन्होंने दावत दी थी। ये मेरी फूफो हैं, लेकिन जैन की ये चची हैं। जैन की एक खाला और चची दोनों लगती हैं, क्योंकि जैन की मामा और जो मेरी ये फूफो हैं ये दोनों आपस में बहनें हैं और दोनों की शादी सेम घर में हुई है, दो भाइयों के साथ। तो इसलिए जैन का और जो मेरी ये वाली फूफो हैं इनका रिश्ता डबल लगता है। खाला भी लगती हैं जैन की और चची भी लगती हैं। और जैन के साथ इनकी अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब जैन सुहान के जितने थे ना, तो मेरी फूफो ने ही जैन को संभाला था। तो इसलिए जैन से वो एक अलग तरह का प्यार करती हैं और वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ जैन के साथ। तो इसलिए वो उन्होंने स्पेशली हमें दावत दी और उन्होंने कहा आप आओ। वैसे तो फूफो हर वीकेंड पे बुलाती हैं। वो कहती हैं आओ घर पे और बैठो आराम से, हम मज़े करेंगे, बातें शातें करेंगे। लेकिन फूफो का घर दूर बहुत है, इसलिए हम लोग की हिम्मत ही नहीं होती है आने की। पर हम फूफो ने लास्ट टाइम इतना इंसिस्ट किया तो हमने सोचा कि चलते हैं फूफो के घर पे। और बाकी रात से हम लोग आए हुए और बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। लूडो खेली और लास्ट व्लॉग में मैंने सब दिखाया आपको, बहुत इन्जॉय किया हमने। अभी फ़िलहाल नेक्स्ट डे हो गया तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और मैंने सोचा कि ज़ुहान को थोड़ी देर सुला देती हूँ। नाश्ता वाश्ता करके ज़ुहान सो रहा है, वो सो के उठेगा, फिर हम दोपहर का खाना खाएंगे। दोपहर का नहीं, अब तो बल्कि शाम हो गई। उठे ही दोपहर में थे क्योंकि रात को सोए बहुत लेट थे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल ज़ुहान के उठने का वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर जैन भी सो रहे हैं, ज़ुहान भी सो रहा है, तो वो उठते हैं। उसके बाद फिर दोपहर का खाना खाएँगे, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। आपको दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ रहें। नेक्स्ट डे हो गया है। कल हम घर से वापस आए हैं फूफो के घर से, तो उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है जब कहीं से वापस आते हैं तो आपको इतनी थकावट हो जाती है और फिर घर के भी 100 काम होते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ हमने खाना वाना खाया, उसके बाद हम घर आए। घर आके थोड़ा बहुत जो मुझे काम था, जो भी पैकिंग थी, वो सारा अनपैक किया, सब सामान उनका जगह पे रखा और फिर उसके बाद हमने रेस्ट किया। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मुझे खाना भी तैयार करना है। जैन ऑफिस जा चुके थे, उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया था। अब खाना तैयार करते हैं, क्योंकि जैन के आने का टाइम होने वाला है। उनको खाना टाइम पे चाहिए, तो बनाती हूँ फटाफट से झटपट से खाना। और अभी ज़ुहान भी आज उठ के आया है, तो अब मुझे ये है कि मैं खाना टाइम पे बना लूँ, क्योंकि ये होता है मैं खाना बना रही होती हूँ, ये बीच में बहुत तंग करता है। लेकिन अभी मूड अच्छा है, खेल कूद में लगा हुआ है। मैं खाना तैयार करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। ज़ुहान आपने क्या खाना है? कोको में खाना है? प्लीज़ बोलो प्लीज़। जब इसका मूड होता है ना, बस तभी बोलता है प्लीज़ प्लीज़। अभी मैं इसको कोकोमो देती हूँ। इसके दादा इतनी सारी चीज़ें लेकर आए हैं इसके लिए, इतनी सारी। तो अभी मैं इसको कोकोमो देती हूँ, फिर इसका मुँह ठीक हो जाएगा। मिल गया कोकोमो, खा लो। बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह। कौन लेके आया था कोकोमो? दादा? कौन कोकोमो लाया था मेरे बेटे के लिए? दादा लाए थे। दादा बाबा बाबा के लिए लाए थे। हम लोग कल गए थे दावत पे, तो वहाँ पर ज़ुहान के दादा भी मिलने के लिए आए थे। उनका जो वहाँ जहाँ वो रहते हैं वो फूफो के घर से बहुत करीब है, इसलिए वो वहाँ आ जाते हैं। हमारा घर बहुत दूर है, यहाँ वो आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए ज़ुहान के दादा उसके लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आए थे। मैं थोड़ी थोड़ी करके इसको दे रही हूँ। ये तो बस कह रहे कि मुझे सारी चीज़ें इकट्ठी दे दो, पर मैंने छुपा रही हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी फ़िलहाल ये कोकोमो का पूरा पैकेट ये अभी सुबह से लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा खाने। गुच्छे में हो? गुच्छे में हो? लो भाई, गुस्सा आ रहा है उसको। सोन कोकोमो खा लिया? अल्लाह का शुक्र अदा करो। बस अब ख़त्म हो गया, तो मूड ऑफ हो गया कि कोकोमो ख़त्म हो गया। इट्स फिनिश, इट्स फिनिश, इट्स फिनिश। बस यही रिश्ते होते हैं, खूबसूरत रिश्ते, जो कि जिनमें एहसास होता है, मोहब्बत होती है। मैं यही कहती हूँ कि
अभी सब यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए सबकी बहुत याद आती है। ज़्यादा कोई है नहीं कराची में, सिर्फ एक फुप्पो हैं जो कभी कभी कराची में होती हैं, ज़्यादातर वो सऊदीया में होती हैं। तो जब भी कराची आती हैं हम उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। और ये होता है कि रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आपके जितने भी दोस्त हों, जितने भी मोहल्ले में आपके जानने वाले हों, लेकिन जो आपके अपने होते हैं ना, उनका कोई मुकाबला नहीं होता। आप किसी को भी अपने अपनों के साथ ना कंपेयर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें लेके बैठ गया। अब ये मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। जोहान दिखाओ, मैं आपको निकाल के देती हूँ। लाओ मैं आपको निकाल के दूँ, लाओ मैं आपको निकाल। ये पूरा शॉपर इसके दादा को लेकर आए हैं इसके लिए। खुशियाँ चेक करो जरा इसकी, क्या क्या लाए हैं दादा आपके लिए। इतना सब लेकर आए हैं। रात से ये आधी से ज़्यादा चीज़ें खा चुका है, इसने काफ़ी कुछ इसमें से खा लिया है। स्लंटियाँ थी इतनी सारी, और कोकोमो के पैकेट्स थे, चॉकलेट्स थी। इसने और इसके पापा ने खूब पार्टी किया है रात से। अब ये आधी ज़्यादा चीज़ें गायब हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसको सुकून नहीं आ रहा। आपने क्या क्या ले लिया? ये क्या है जुहान, ये क्या है? हाँ, कौन लेकर आया ये सब? जुहान एक मुझे दे दो, एक मुझे दे दो। थैंक यू। और दे दो मुझे, और दे दो। थैंक यू, और दे दो। थैंक यू। मैं ले लूँ, मैं ले लूँ। अरे फ़ौरन से नीयत बदल जाती है। अभी पहले दे रहा था, उसके बाद फ़ौरन से वापस भी ले लिया। क्या खोल के दूँ? ये खाओगे, ये खाओगे? अच्छा फिर प्लीज़ बोलो, पहले मुझे प्लीज़ बोलो। देखा देखा, अभी मूड नहीं है ना प्लीज़ बोलने का, तो नहीं बोल रहा बस ये खोल के दे दो मुझे। ये खोल के दे दूँ आपको, फिर ये सारी चीज़ें मैं ले लूँगी, ठीक है? ओ हाँ, मामा ने ले लिया चिज्जी। अच्छा मैं दे रही हूँ, अच्छा मैं दे रही हूँ। इतना तेज़, इतना शरारती हो गया, इसको सब पता है इसकी चीज़ें कौन सी हैं। दादा इसके लिए लेकर आए हैं, उसमें से मामा को नहीं देनी है। मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है। बहुत अपने दादा को देखकर और सबको देखकर बहुत खुश होता है। इसको लोगों में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, अकेले रहता है तो बोर हो जाता है। अभी देखिए पूरे घर में अकेला है। इसके पापा भी ऑफिस चले गए हैं और मैं भी कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ, तो ये अकेला हो जाता है। इसको कुछ करने के लिए होता नहीं है, कितना अपने टॉय से खेलेगा। अभी मूड नहीं है ना इसकी साइकिल और गाड़ी से खेलने का। तो ये देखें अभी सब कुछ अपनी जगह पर कैसे रखा हुआ है, आराम से सेटिंग हुई है। कोई टॉयज़ वगैरह इसके फैले हुए नहीं है, सारा एरिया क्लीन हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये तूफ़ान यहाँ आएगा, अभी ये तूफ़ान अभी यहाँ पे मस्तियाँ करने में लगा हुआ है ये सारी चीज़ों के साथ। और अभी ये जा रहा है हमला करने के लिए, पता नहीं किधर। कहाँ जा रहे हो मुन्ना? फिर ये सारी चीज़ें ये 1 सेकंड में फैला देता है। तो कल बड़ा मज़ा आया फुप्पो के घर पर, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि सब बैठे होते थे, बातें कर रहे होते थे। जब इतने टाइम बाद सब मिलते हैं तो खूब सारी बातें होती हैं, खूब सारा इंजॉयमेंट होता है। और ये होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता अपना मोबाइल चेक करने का भी, यूज़ करने का भी। जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा था मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी, ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। लेकिन मज़ा बहुत आया, कज़न्स के साथ एंजॉय किया, फुप्पो के साथ किया। जुहान ने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर फुप्पो की एक हेल्पर है, उनकी बेटी है आयशा, वो जुहान जितनी है, जुहान से थोड़ी सी बड़ी है। तो जुहान की उससे दोस्ती हो गई थी। जुहान पूरे घर में आयशा 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 करता हुआ शोर मचा रहा था और उसके साथ खूब एंजॉय कर रहा था, बिल्कुल तंग नहीं कर रहा था। और ये होता है कि जुहान को भरे पूरे घर में रहने की आदत है। अभी अकेला हो गया तो इसकी वजह से थोड़ा सा अटेंशन मांगता है मेरी। लेकिन जब वहाँ गए और इतने सारे लोग मिले इसको, तो इसलिए इसको इतनी टेंशन नहीं होती थी। होता ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। अगर आपको मोहब्बत चाहिए, आपको प्यार चाहिए, तो आप किसी के घर चले जाते हो। आपकी टेंशन जो होती है इतनी लाइफ में, वो सारी जो होती है ना, आप किसी से बात कर लेते हो तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाता है। अब यही हुआ, कल हम फुप्पो के घर गए, कुछ बातें उन्होंने हमसे की, कुछ बातें हमने उनसे की, दोनों के दिल हल्के हुए। दोनों की जो इतनी परेशानियाँ होती हैं, इतनी लाइफ में टेंशन होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन होती है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि बस
जो ये रिश्ते होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप उसको मना लो, अगर आप किसी से नाराज़ हो तो आप खुद ही मान जाओ। इंतज़ार मत करो कि सामने वाला आए और आपको मनाए और फिर आप मानो, ऐसा नहीं है। मैं भी पहले ऐसी थी मुझे बहुत गुस्सा आता था, अगर कोई मुझे कुछ कह देता था तो मैं उससे बात करना छोड़ देती थी। लेकिन अब जब सबसे दूर हो गई हूँ और सबकी बहुत याद आती है तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों नाराज़ होकर छोटी छोटी बातों पर अपना वक्त ज़ाया करें। ये जो वक्त है ये बहुत कीमती है। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हो ना, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती चली जाती है, आपके जो अपने होते हैं आपको उनसे मिलने का टाइम तक नहीं मिलता है। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि सब मिल कर रहो, मोहब्बत रहे सबके बीच में। छोटी मोटी बातें सबके घरों में हो जाती हैं, लेकिन उसको इग्नोर करो। अब जब पता चला है, इतने बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, पता चला है रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनकी कदर होती है, सबकी बहुत याद आती है। जो ये रिश्ते हैं जिसमें मामू हैं, खाला है, फुप्पो हैं, चाचू हैं, ये सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। मैं ये देखती हूँ टिकटॉक पे दिखा रहे होते हैं कि रिश्तेदार ये रिश्तेदार वो सब बुराइयां कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके रिश्तेदार बुरे होते हैं, रिश्तेदार सारे अच्छे होते हैं। बस कुछ कुछ बातें होती हैं जो अगर वो बोल देते हैं तो हमें बुरी लग जाती हैं, तो हमें भी थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। रिश्ते बड़े ज़रूरी हैं, हमारे दुख सुख में यही रिश्ते होते हैं जो हमारा साथ देते हैं, हमारा दुख सुख बांटते हैं। हम शादियों पे अपने रिश्तेदारों को क्यों बुलाते हैं? इसलिए तो बुलाते हैं ताकि वो आएँ, हमारी खुशी में शामिल हों। अगर हमारे घर में कोई गम आ जाता है तो सबसे पहले रिश्तेदार ही तो होते हैं जो आते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं। हमारे गम में अगर हम रो रहे होते हैं तो वो हमारे साथ रोते हैं, अगर हम खुशी में हंस रहे होते हैं तो वो हमारे साथ हंसते हैं। तो ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं। तो बस सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, मिल बांट के रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब में मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, नफ़रतों को ख़त्म करें, नाराज़गियाँ आएँ तो उनको भी ख़त्म करें, क्योंकि ये अभी छोटी सी ज़िंदगी है, इसके बाद सब ने अपना अपना सोचना है। आगे लाइफ इतनी बिजी होने वाली है ना कि ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये सब के सब बिखर जाते हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता है। इसलिए अगर अभी आपको कोई अपना वक्त दे रहा है तो उसकी कदर करें। कोई आपके घर आ रहा है तो ये मत सोचें लो भाई आ गया हमारे घर, नहीं, ये सोचें कि वो कितना बिजी शेड्यूल है उसका, कितने मसरूफ़ वक्त में से वो आपके लिए वक्त निकाल कर आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो भी आए उसका अच्छे से वेलकम करें, अच्छी सी मेहमान नवाजी करें, दुआएं लें और दुआएं दें। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।